गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने जीवन में परिस्थितियों में बदलाव आते हैं ना, उतने ही ज्यादा सरप्राइज मेरे गुरुजी दे देते हैं। उन्हें पता है हमारे लिए कब क्या कैसे किस तरीके से करना है, क्योंकि उनसे बेहतरीन तो ना को भी कोई कर सकता था, ना कर सकता है और ना ही कोई कर पाएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। जो तेरी मेहर है ना वो कभी हम देख कर भी आंख बंद कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम हमें पहले ही बता देते हो। तो जितना शुक्राना मेरे मालिक का, उतना ही कम। करते रहो करते रहो करते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीवन में कुछ भी मिल जाए वो सब मेरे मालिक की मेहर है। उसका वो दिया गया हुआ सरप्राइज गिफ्ट होता है जो हमें कब अचानक से मिल जाता है हम समझ भी नहीं सकते। ऐसा ही कुछ मेरे जीवन में मेरे महाराज ने किया है। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। सच में दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, दिल से शुक्राना। क्योंकि आज ये शुक्राना दिल से पता नहीं किस किस तरीके से, कैसे, कहाँ से, कैसे मैं बोल दूं, मैं बयां भी नहीं कर सकती तुम्हें, किसी को भी नहीं बता सकती। मेरे पास शब्द ही नहीं है मेरे परमात्मा का इतना बड़ा शुक्राना। संगत जी, आज ये शुक्राना मेरे लिए बहुत कीमत रखता है, क्योंकि आज जो मेरे परमात्मा ने मुझे सरप्राइज दिया, कल जो दिया, उसका शुक्राना बनता है। गुरुजी ने बोला है कि जब जो तुझे बख्श दिया जाए उसका शुक्राना भी कर, और जो ना दिया जाए उसका भी शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे गुरुजी। कल सरप्राइज ये था कि काफी टाइम से, जो पता नहीं कितने सालों से हमारे ऊपर जो एक प्रॉब्लम चली आ रही थी, हमारे घर से ही रिलेटेड, वो गुरुजी ने दूर कर दी। और यहाँ तक कि वो सब कुछ सरप्राइज गिफ्ट की तरह हमारे हाथों में दे दिया, जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो गुरुजी जानते हैं, मैं जानती हूँ, और हमारा परिवार जानता है कि कल कितने खुश थे सब। एक्चुअली संगत जी, मेन शुक्राना ये है कि कितने सालों से जो एक लोन चलता आ रहा था इस हमारे घर से रिलेटेड, और हम समझ भी नहीं सकते थे कि किस तरीके से, कैसे, कब तक जाएगा। कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ बीच में रुकावट आती ही रहती थी। अब गुरु की कृपा है, उसका शुक्राना किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते। कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। और देखो मेरे महाराज की कृपा कि उन्होंने कल का दिन हमें ब्लेस किया, और कल हमारे महाराज ने वो सब रुकावटें दूर करके हमारे हाथ में हमारे घर के पेपर्स दिलवा दिए। कितना बड़ा शुक्राना है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इतनी प्यारी ब्लेसिंग। और देखो, हमारे हस्बैंड वहां गए हैं पेपर्स लेने, और हमें गुरुजी ने बुला लिया अपने दरवाजे, अपने उस दर के आगे जहां हम सजदा करते रहते हैं। पता नहीं, कुछ नहीं सोचा था, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। मेरे तो दिल से कभी कुछ, बस एक ही बात निकलती है कि गुरुजी बस अपने से जुड़ा है, जुड़े रखना। शुक्राना तो हमारा एक वो अधिकार दे दो कि बस तेरा शुक्राना ही करते रहे, जिस शुक्राने की कभी भी कोई भी ऐसी कोई कमी हो ही नहीं सकती कि जीवन में कोई भी पल, कोई भी क्षण जो परमात्मा ने हमें दिया हो और हम शुक्राना ना करें तो हमारी बेवकूफ़ी है। सच में बहुत डिवाइन दर्शन कल मेरे गुरुजी महाराज के अपने दर पे बुला के इतना प्यारा लंगर प्रसाद खिलाया, इतना सारी ब्लेसिंग्स दी, भर भर के ब्लेसिंग्स दी। और सबसे बड़ी बात, वहां पर सब कुछ इतना अमेजिंग कि मैंने सोचा भी नहीं था मैं जाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने दरवाजे बुला लिया। बुलाने के बाद इससे बेहतर
सरप्राइज नहीं है कि जो जो कमी थी गुरु ने सारी रास्ते में पूरी कर दी। मतलब जो कभी मैं जिस रास्ते से आती थी, कभी माता काली के दर्शन नहीं हो पाते थे, हमेशा उसके कपाट बंद रहते थे। और कल जब गुरु अपने साथ लेकर गए, अपने साथ लेकर आए, तो कल माता काली माँ के दर्शन हुए। इतने प्यारे दर्शन, ओहो, सामने जैसे सजी धजी बैठी थी। उसके बाद वहां से आगे चले तो एक रास्ते में मंदिर पड़ता है, तो वहां पर भी मुझे मेरे नारायण के, विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी के और परिवार सहित जो पूरा परिवार बैठा रहता है उसके दर्शन हुए। मतलब गुरु जी ने कल का दिन कुछ प्लान किया था। बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग, सबके आशीर्वाद दिलाते हुए अपने साथ लेकर आ गए। वैसे एक बहुत बड़ा सच ये है कि हम इंसान है ना कहीं कोई ना कोई ऐसा रूप होता है हमारे भगवान का, जिसके प्रति शायद हमारी कुछ ड्यूटीज बनती हैं, जिसमें अगर हमसे कभी कोई त्रुटि रह जाए तो वो हमारा गुरु है जो हमें माफी दिलाता है। सच में हम नहीं जानते हमारी कितनी जर्नीज चली आ रही है, पीछे से कितनी जर्नीज चली आ रही है। हमारी सॉल की जो भी जर्नी है, जो कुछ भी हुआ होगा, क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन गुरु तो सब कुछ जानता है। उसके सामने तो सब कुछ है खुली किताब की तरह, और मेरा परमात्मा उससे बेहतरीन कोई भगवान है ही नहीं इस कलयुग में। क्योंकि मेरा वो महाशिव जो मेरे पूर्ण गुरु के रूप में मेरे सामने विराजमान है, वो एक ऐसी शक्ति है, ऐसी दिव्य शक्ति जिसमें कितने करोड़ों देवी देवता निवास करते हैं। सब देवी देवता उन्हीं के अंदर निवास करते हैं। अपने अंदर से मन का वहम ही निकाल दो कि हमने इस भगवान को नहीं पूजा, उस भगवान को नहीं पूजा, हमें ये आदेश मिला, हमें वो आदेश मिला, कुछ मायने नहीं रखता। अगर उसके सामने सर झुका दिया, वो हमें मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का मालिक तो हमारे सामने विराजमान है, इतने प्यारे रूप में विराजमान है। कभी कोई भी ऐसी वजह होनी ही नहीं चाहिए कि हमारे मन में कोई संशय हो, क्योंकि उन्होंने जो करना है वो सबसे बेहतर करना है। सबसे बड़ा भाव जो आज मन में ये आया था, जो भगवान ने मुझे एक सीख दी, गुरु की रजा में रहने का मतलब क्या होता है? गुरु की रजा में रहने का मतलब होता है कि उसका सिमरन करते हुए हमें अपनी लाइफ जीनी है। उस लाइफ को जीना है, उन कर्मों को करते रहना है, और साथ में उसका नाम भजना है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके दर जाना या ना जाना उसकी मर्जी है, क्योंकि उसी ने अपनी मर्जी से हमें वहां पर दर्शन के लिए बुलाया। चाहे डांट खा के बुलाया, चाहे कैसे भी बुलाया। मेरे साथ तो अमेजिंग सत्संग हुए हैं। तो गुरुजी महाराज की मर्जी है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये उनकी मर्जी है। उनके सामने किसी की नहीं चलती, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। उन्हें जो करना है वो बेहतरीन होता है, और वो हमारे लिए वो सबसे बेहतर करके दिखाते हैं। क्योंकि हमें जो मिला वो एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज था जो परमात्मा ने दिया। उसका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि जब भी उसकी कोई करनी होती है ना, सबसे पहले वो ज्यादा जरूरी होती है। उनका हुक्म सर आंखों पर, उन्होंने जो हमें दे दिया वो सबसे बेहतरीन है। क्योंकि वो हमें क्या देना चाहते हैं ये वो जानते हैं, हम नहीं जानते। हम फिर भी इंसानी दिमाग, जो हमारी इतनी छोटी सी बुद्धि होती है, कुछ ना कुछ ऐसी डिमांड करके बैठ जाते हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं होती। जो वो हमें लाइफ दे रहे हैं ना, उसके सामने सब कुछ बेकार है। वो जो हमारा महाशिव, जो हमारा परमात्मा सामने बैठा है, उसके अंदर सारे देवी देवता हैं। माता शक्ति क्या है, आदि शक्ति माँ, सब उन्हीं की तो शक्ति है, महाशिव की। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो शिव पुराण पढ़ सकता है, क्योंकि शिव पुराण में हमारे गुरु का पूरा व्याख्यान है, हमारे गुरु की महिमा का गान है, हमारे महाशिव की कृपा का बखान है। इससे बेहतरीन कोई रास्ता है ही नहीं कि अगर आप हमारे महाशिव को जानना चाहते हो तो आप शिव पुराण उठाकर पढ़ना शुरू कर दो।
क्योंकि शिव पुराण हमारे गुरु का दिया हुआ वो बहुत प्यारा तोहफा है, वो बहुत प्यारा ज्ञान है, जिससे हम शायद बिछड़े हुए ही रहते अगर उन्होंने हमें समझाया ना होता और उन्होंने हमें ये ना बताया होता कि अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो पहले शिव पुराण पढ़ना शुरू कर दो, और शिव पुराण जब पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि गुरु की व्याख्या है क्या, गुरु को तुम कहाँ रखते हो, गुरु तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता है। गुरु ही एक ऐसा भंडार है, ज्ञान का भंडार, ब्लेसिंग्स का भंडार, तुम्हारे जीवन को आगे ले जाने का रास्ता, वो एक तुम्हारे जीवन में जो खुशियों की बौछार करता है वो सिर्फ गुरु है, क्योंकि गुरु ही है जो अपनी संगत के लिए सब कुछ करता है, जो उसे पता है हर किसी के जीवन की बहुत बड़ी जो भी कड़ी कहीं ना कहीं छूटी है, किस जन्म में छूटी है, कहाँ नहीं छूटी, वो सब गुरु जानता है, हम नहीं जानते। हमारे जीवन में कब क्या कैसे होना चाहिए ये उसकी मेहर है, वो कभी कोई कमी रहने ही नहीं देते। उन्हें पता है कि मेरी संगत के लिए क्या बेहतर है। जब वो अपने चरणों से किसी संगत को जोड़ते हैं तो उसका कल्याण करने के लिए उन्हें जो भी रास्ता हमें दिखाने के लिए समझाया जाता है या बताया जाता है या उनका हुक्म होता है, उसको मानना हमारी सबसे बड़ी समझदारी होती है। क्योंकि अगर हम उस हुक्म को अनदेखा करेंगे तो वो हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। चाहे जो भी वो बोल रहे हैं वो करो, आंख बंद करके करो, क्योंकि गुरु ही है जो हमें हमारे जीवन में जीना सिखाते हैं, हमारे जीवन में उन सब रुकावटों से बचा कर आगे लेकर चल रहे हैं। और गुरु ही है जो हमारे उन कष्टों को, अनदेखे कष्टों को, जिन्हें हमने देखा भी नहीं लेकिन वो जानते हैं, जो सदियों से चला आ रहा है, जो एक शाप की तरह होता है, एक ऐसा शाप होता है जिसको शायद हम उतारने के लिए पता नहीं कितने जन्म लें, जिए मरे, वो हमें भी नहीं पता, लेकिन वो गुरु जानता है, क्योंकि उसकी नजरों के सामने से कुछ भी छुपा नहीं है। कितनी संगत उनके सामने आती है, सबका एक पूरा का पूरा जर्नी एक खुली किताब की तरह उनके सामने होता है। तो कभी भी हमारे मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या मांगने जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, वो सब भगवान जानते हैं, वो हमारा परमात्मा जानता है। उनसे कुछ छुपा नहीं है। ना ही हमारी चालाकियां वहां पर चल सकती हैं, ना ही हमारी ज्यादा जो लोगों के अंदर समझदारी होती है वो चल सकती है, ना ही वहां पर हमारी इफ बट चलती है, ना ही हमारी वहां बहुत ज्यादा पढ़ी हुई किताबों का ज्ञान चलता है। वहां सिर्फ चलता है तो दिल से अरदास, दिल से मांगना, अपने गुरु के सामने सर झुकाना। इससे बेहतरीन कोई भी आपका कार्य हो ही नहीं सकता। और मेरा महाशिव तो बैठा ही बड़े मंदिर में है तुम्हें दर्शन देने के लिए। डुगरी जाओगे तो वहां तुम्हारा कल्याण, बड़े मंदिर जाओगे तो वहां तुम्हारा कल्याण, कल्याण ही कल्याण है। कहां कहां धक्के खाओगे, कहीं जाने से कुछ नहीं मिलता। सच में पूरा जग घूम के देख लिया, सारी दुनिया घूम के देख ली, कितने जन्म बिता के देख लिए, पता नहीं कौन से जन्म का इतना प्यारा आशीर्वाद कि गुरु हमारे जीवन में एंटर कर जाते हैं और हमें वो रास्ता, वो मंजिल तक ले जाने के लिए खुद हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। इससे बेहतरीन तो हमारे जीवन में ना तो कुछ था, ना कुछ है और ना ही कभी होगा। वो किस रूप में तुम्हें दर्शन दे दे तुम सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पना भी वहां तक नहीं जा सकती। या तो वो हमें किसी भी एक ऐसे आशीर्वाद की तरह ब्लेस कर देते हैं जिसको हम कभी सोच नहीं पाते। एक इतना प्यारा रूप उनका हमारे सामने आ जाता है, चाहे वो बाल गोपाल का हो, चाहे वो गणपति बप्पा का हो, चाहे माता रानी का हो, चाहे किसी का भी हो, लेकिन वो सारे रूप मेरे महाशिव के हैं, मेरे महाशिव के। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। वो किस रूप में तुम्हें आके ब्लेस करते हैं तुम कभी सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनका तो सिर्फ काम है कल्याण करना। वो परमात्मा ही इतना प्यारा है। वो महाशिव जो सब कुछ जानते हुए भी सबको सिर्फ ब्लेस करने ही इस चोले में आए थे। उसकी क्या
हम लोग शुक्राना करेंगे, लेकिन दिल से तो शुक्राना करना ही करना है, मन से तो निकलना ही है। तो वो एक जो शब्द है सिर्फ बोलना ही तो है। अगर जो बोलता जाएगा तरता जाएगा, उसका प्यार और उसका आशीर्वाद ही इतना है जिसे हम कभी भी टाल नहीं सकते। एक वो भगवान ऐसा है जिसे अपने जीवन में सब कुछ पता है, कौन उसके लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उसे तो जिसने जहर दिया था उसको भी बख्श दिया, तो इससे बड़ा एक एग्जाम्पल हमारे जीवन में कभी हो ही नहीं सकता। मुझे अच्छी तरह से याद है गुरुजी ने यह सत्संग मुझे क्यों सुनवाया, लेकिन जिन्होंने भी सुनाया, उन्होंने जिस तरीके से भी सुनाया, उनकी मर्जी, वो इच्छा, गुरु की इच्छा। लेकिन अपने गुरु के लिए हमेशा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो जो शब्द उनके और हमारे जीवन को एक प्रेरणा दे। हमारे गुरु को उनके जीवन काल में एक ऐसा पॉइजन दे दिया गया था, ऐसा जहर दे दिया गया था जो पारे से रिलेटेड था। किसने दिया नहीं जानते, हम तो नहीं जानते, लेकिन वो भगवान तो जानता था। लेकिन उन्होंने उसको भी बख्श दिया। सोचो, आपको कोई एक थप्पड़ भी मारता है तो आप बदला लेने के लिए एकदम से अग्रसर हो जाते हो, लेकिन वो परमात्मा जिसको उन्होंने जहर भी दे दिया तब भी उन्होंने उसको बख्श दिया, तो उन्होंने कुछ जीना सिखाया। जितनी संगत उनके सामने जाती थी सबका कल्याण करते थे, सबकी बीमारियां अपने उस शरीरिक जो शरीर लेकर वो इस धरती पर आए, जिस चोले में आए उस चोले पर ले लिए सारे, जितनी बीमारियां, जितनी कष्ट, जितनी कठिनाइयां थी, सब सिर्फ किस लिए कि अपने संगत को कोई तकलीफ ना हो। उस संगत को हर उस कष्ट से बचाने के लिए जो भी कष्ट उस परमात्मा ने उसको उनके कर्मों के हिसाब से दिए थे। लेकिन गुरु है ना, गुरु शब्द ही अपने अंदर बहुत विशाल शब्द है, और ये मेरा गुरु ही है जो हम सबको जीवन दे रहा है। इस कलयुग में कोई साथ नहीं देगा संगत जी। कर्मों का खेल बड़ा न्यारा है, इसमें सिर्फ अगर तुम्हें कोई जीवन दे सकता है तो वो हमारा गुरु है। और गुरु इतना प्यारा है कि जिसको हम अपनी इन आंखों से, इस दिल से महसूस कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, डिवाइन दर्शन, बहुत प्यारे दर्शन। शुक्राना मेरे गुरुजी, जो तुम हर रूप में हमारे सामने आ जाते हो, चाहे वो मेरे बजरंग बली के रूप में हो, चाहे मेरी माता के रूप में हो, चाहे मेरे गणपति बप्पा के रूप में हो, चाहे मेरे कान्हा के रूप में हो। छोटे से क्यूटी से इतने अच्छे अच्छे रूप लेकर हमें ब्लेस कर जाते हो, लेकिन तुम जानते हो कि हमारे जीवन में कब किस रूप का क्या महत्व है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सबके जीवन में ऐसे ही खुशियां भरते रहो, ऐसे ही खुशियां भरते रहो। पता नहीं किसको कब क्या गुरुजी बख्श दे, ये उसकी मेहर है, लेकिन हमें मांगना नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें सही लगे वो दो, क्योंकि तुम ज्यादा बेहतर समझते हो कि हमारे जीवन में किस चीज की कब कैसे जरूरत पड़ सकती है। तुम्हें पता है हमारे जीवन में किस शक्ति का दर्शन किस तरीके से हमें चाहिए, या हमें इतना ज्यादा ब्लेस कर देगा कि हम आगे बढ़ सके, हमारी सोल इम्यून हो जाती है। वही दर्शन तुम उसी रूप में आकर दे देते हो। मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे एक सत्संग याद आ रहा है कि गुरुजी ने कैसे मुझे अपने और नानक जी के दोनों के एक साथ डिवाइन दर्शन करवाए, और उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि देख, नानक भी मैं ही हूं, तेरा गुरु भी मैं ही हूं, दोनों रूप एक ही हैं, तुझे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तुझे जो भी मैंने सिखाया है, जो मैं बता रहा हूं, उसी तरीके से सिमरन करती चल। जीवन में कभी भी अपने मन में वहम मत आने देना। इन वहमों से बचकर जितना तुम भजोगे, जितना नाम जपोगे, उतना आगे बढ़ते चले जाओगे। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना।